Good morning everyone. Yesterday we completed question number 3 of exercise 7.1 and we discussed what are proper fractions, improper fractions, unit fractions and mixed numbers. Now let's move forward to question number 4 of exercise 7.1. Question number 4 says write the following improper fraction as mixed numbers. फर्स्ट वन इज 3/2. आपको क्या करना है, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज 3, 2, 2 ones are 2, the remainder is 1. So how do you write it? Quotient then remainder divided by divisor. ठीक, ये हम क्वेश्चन को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर को न्यूमरेटर में और डिवाइजर को डिनोमिनेटर में. देन वी हैव 6/5. 5 is 5, बचा 1. So this will again be 1/5. Then we have 31/10. डिवाइड करो. 10 3s are 30. कितना बचा रिमाइंडर में 1. तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे क्वोशिएंट, देन लिखेंगे रिमाइंडर एंड देन लिखेंगे डिवाइजर. देन नेक्स्ट वन इज 23/7. 23/7 डिवाइड करो. 7 3s are 21. कितना बचा 2. तो ये क्या हो जाएगा 3 2/7. देन वी हैव 13/3. डिवाइड कीजिए. 3 4s are 12. The remainder is 1. So how will you get it? Quotient, remainder upon divisor. Then we have 44/9. 9 4s are 36. Remainder is 8. So the digit will become 4. 8/9. कैसे बनाया 4 क्वेश्चन, न्यूमरेटर में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में डिवाइजर. ऐसे हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5. Write the following mixed numbers as improper fractions. Mixed number को क्या करना है, improper fractions में लिखना है. First one is 2 1/3. कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, देंगे 3 into 2 plus 1. इसको इससे डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर प्लस कर देंगे. 3 2 6 and 1 7 7/3. Then we have 1 4/5. So this is 5 into 1 plus 4/5. 5 is a 5 plus 4 9/5. Then we have 4 5/9. So 9 into 4 plus 5 divided by 9. 9 4 is 36. 36 and 5 कितना होता है, 36 और 5 41/9. Then we have 3 9/11. So 11 into 3 plus 9/11. 33 plus 9/11. 33 plus 9 42/11 is your answer. Moving forward, 6 7/8. So 8 into 6 plus 7/8. 8 6 are 48. 48 plus 7/5, which will give you 55/8. Then we have 3 3/4. So 4 into 3 plus 3/4. 4 3s are 12. 12 plus 3 15. So answer is 15/4. Then we have last one 3 6/7. So 7 into 3 plus 6 divided by 7. 21 plus 6 divided by 7. 27/7.
क्या किया हमने हर क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर ऐड कर दिया, सिंपल। और ऐसे हमने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। राइट 1 एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है, राइट 1 एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर। 1 को फ्रैक्शन में लिखना है विद डिनोमिनेटर। फर्स्ट वन इज 5, ठीक। तो इसमें अगर हम डिनोमिनेटर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5, सो योर आंसर इज 1। सिमिलरली सेकेंड इज 9। तो आपको 9 को ऐसे किसी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 1 आए, तो 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो ही 1 आएगा। हमने जब 1 एज आंसर चाहिए था तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या था, इक्वल। सो दिस विल बी 11 by 11 which will give you 1. And the last one is 19. If you will divide 19 by 19 you will get answer as 1. Now question number 7. Write 0 as a fraction with denominator. 0 fraction में चाहिए with denominator. फर्स्ट वन इज 0 by 5 को क्या लिखोगे कि 5 से आंसर 0 आए पर फिर भी डिनोमिनेटर में 0 by 5। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा 0 by 9। थर्ड का आंसर 0 by 11 और फोर्थ का आंसर 0 by 19। इनका आंसर तो 0 ही आएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 gives you 0। नोट लिख लो, anything divided by 0 will give you 0 as an answer, ठीक। Now question number 8. Of 3 by 3, 1 by 3 and 0 by 3 which is equals to 1. So 3 by 3, 1 by 3, 0 by 3 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, which is not equals to 1। ये 0.33 के बराबर है, not equals to 1 and this is equals to 1. Therefore 3 by 3 is equal to 1. Fine. So we have completed exercise 7.1 and there is nothing major which you can be not able to understand. ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ ना आए. Now moving forward to fractions on a number line or representation of fractions. Representation of fractions on a number line. हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे आज। देखो पहले हम सीखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे ये देखते हैं। Let's suppose we have to represent 2 by 5. 2 by 5 जैसा बुक में दे रखा है उसे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। 2 by 5 का मतलब पहले आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, और आंसर इज लेस देन 1। इसका आंसर 1 से छोटा आएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो फिर जो आपका फ्रैक्शन आएगा दैट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन में योर फ्रैक्शन will
lie between 0 and 1। ये झूठ बोलने वाला लाई नहीं है, दिस इज इन दोनों के बीच में आने वाला लाई। नाउ डिनोमिनेटर में देखो कितने पार्ट्स हैं, 5। तो आप 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने 0 से लेकर 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है। ठीक, अब हमने पहले किया था तो अगर एक सर्कल था उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, 4। क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में है 5, तो 0 और 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 5 पार्ट्स में। ये क्या होगा, 0/5। दिस वन विल बी 1/5। क्यों, क्योंकि ये 5 पार्ट्स में से ये कितना पार्ट है, 1 पार्ट। ये कितना पार्ट है, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5/5 विच विल अगेन मेक एज 1 पार्ट। देखो यहाँ पे तो ये कोई पार्ट ही नहीं आ रहा है इसका, यहाँ पे 1 पार्ट आ रहा है, देन यहाँ तक 2 पार्ट्स आ रहे हैं, 3 पार्ट्स आ रहे हैं, 4 पार्ट्स आ रहे हैं और यहाँ तक कितने आ रहे हैं, 5 पार्ट्स। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 2/5। तो इस पे डॉट लगाओ, सर्किल लगाओ और रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज 2/5। फाइन। अब हम एक और नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। Let's take one more example. Let's represent 5/7। 5/7 को रिप्रेजेंट करेंगे। 5/7 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा। अब हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7। तो हमें 0 से लेकर 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और ये नंबर लाइन हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब नीचे 7, डिनोमिनेटर में 7 लिखे होने का मतलब है कि 0 से 1 के बीच में 7 पार्ट, 1 से 2 के बीच में 7 पार्ट। पर हम 1 से 2 के बीच में देखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर लेस देन 1 ही आएगा। ठीक, अब मार्क करना स्टार्ट करते हैं। दिस विल बी 0/5, sorry 0/7, then this will be 1/7, 2/7। 2/7 क्यों, क्योंकि यहाँ तक 2 parts include है। 3/7 because 3 parts are included। 4/7 4 parts are included। 5/7 5 parts are included। 6/7 6 parts are included and 7/7 which makes it as 1, all the parts are included। Now you have to represent 5/7। 5/7 को रिप्रेजेंट करना है तो ये हो गया 5/7 रिप्रेजेंट। अब बुक में बोले 0/7 को भी रिप्रेजेंट करो। अगर 0/7 को रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज योर 0/7। ठीक, हमने 2 एग्जांपल्स लिए, दोनों से समझ आया। अब हम क्या करते हैं, ये ट्राई इट आउट है पेज नंबर 125 पे, ये करते हैं। पेज नंबर 125 पे है, ट्राई इट आउट, ये करते हैं। फर्स्ट वन इज ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड शो 3/10, 7/10, 0/10 एंड 10/10। हमको क्या बनाना है, 0/10, 3/10, 7/10 एंड 10/10। ये बनाना है हमें, नंबर लाइन बनाओ। अब तुम्हें क्या समझ में आया कि 0 से लेकर 1 तक के बीच में मुझे कितने पार्ट्स बनाने हैं, 10 पार्ट्स। वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर बोल रहा है कि 10 पार्ट्स चाहिए मुझे, तो 10 इक्वल पार्ट्स। तो बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने 10 इक्वल पार्ट्स बनाए। फाइन, अब मार्क करती हूँ। दिस वन इज 0/10, 1/10, 2/10, 3/10,
4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 and 10/10. हो गया रिप्रेजेंटेशन. अब मार्क करो. ये है 0/10, then 3/10, then 7/10 and then 10/10. तो हमने एक ही नंबर लाइन पे सारे रिप्रेजेंट कर लिए. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? शो 3 more fractions on this number line. अच्छा, इसी नंबर लाइन पे 3 और फ्रैक्शन दिखानी है. तो कोई भी फ्रैक्शन बता दो भाई. 4/10 को मार्क कर दो, 5/10 को मार्क कर दो, 6/10 को मार्क कर दो. हो गया. हाउ मेनी फ्रैक्शन कैन यू शो बिटवीन 0 and 1? 0 और 1 के बीच में आप कितनी फ्रैक्शन शो कर सकते हो? हम उतनी फ्रैक्शन शो कर सकते हैं जितना बड़ा हमारे पास डिनोमिनेटर हो. और ऐसे पूछे तो वी कैन शो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन 0 and 1. Why? Because there are infinite numbers. इनफाइनाइट होल नंबर्स है हमारे पास, तो 0 और 1 के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर शो कर सकते हैं. नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क. रिप्रेजेंट these proper fractions on number line. आपको ये प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या करनी है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है. 4/5, 3/7, 9/15, 1/8, 4/9, 6/7, 3/10, 2/7, 5/8 and last one 1/3. आपको ये सारे फ्रैक्शंस क्या करने हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स बनाओगे 0 और 1 के बीच में और फिर रिप्रेजेंट करोगे. दिस इज योर होमवर्क. What else you have to do? You have to revise classwork and you have to make notes. You have to revise classwork and make notes. और ये कैसे करोगे? With using प्रॉपर स्केल और पेंसिल यूज करके तुम ये प्रैक्टिस करोगे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.